भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज तक काम किए वो जनता को हरासमेंट करने वाले काम है। मैं जम्मू की बात करूंगा, बाहर की तो मैं बात नहीं करूंगा। जम्मू में आज तक जितने भी फैसले केंद्र सरकार की तरफ से थोपे गए हैं उससे सिर्फ जम्मू की जनता का खून ही निचोड़ा है। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे टोल प्लाजा का मसला हो, चाहे डेली वेजर का मसला हो, चाहे रैबरेक खेल टीचर का मसला हो या रिजर्व कैटेगरी के टीचर का मसला हो, NYC यूथ का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का मसला हो, हर किसी का केंद्र सरकार की नीतियों से शोषण हुआ है। और उस शोषण से बचने के लिए आज नए नए हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है, कभी मेरी माटी मेरा देश का नारा लगा देते हैं, कभी तिरंगा रैलियां करते हैं, कभी हर घर तिरंगा लहराने की बात करते हैं। अब इंडिया से भारत करने की एक नाकाम सी कोशिश जो है वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता भी देशभक्त जनता है और वो कहीं ना कहीं उस देशभक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की एक भरपूर कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि इन्होंने अगर डेवलपमेंट, अगर ये कहते हैं एक तरफ से केंद्र सरकार में ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमने विकास की राह पे दौड़ा दिया है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर बदल रहा है, अगर स्मार्ट मीटर से लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो आप स्मार्ट मीटर के नाम पर वोट मांगिए। अगर स्मार्ट सिटी से लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट मांगिए। अगर आपको आपके रोड बनाने से जनता को फ़ायदा हुआ है, आप उसके नाम पे वोट मांगे। आपको टोल प्लाजा लगाने से जनता को बेनिफिट मिला है तो आप टोल प्लाजा के नाम पे वोट मांगिए ना। आपको क्या नौबत आ गई इंडिया से भारत करने की या हर माटी में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक अभियान ऐसा भी होना चाहिए ना कि मेरा देश और मेरी थाली और उसमें रोटी, इस तरह के अभियान क्यों नहीं चलाए? नहीं मैम, वो चलाते हैं, वो अंबानी और अडानी के लिए, उनके लिए चलते हैं वो अभियान। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है और एक बार फिर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के लिए हामी भरने वाले हैं तमाम नेता। लेकिन 440 दिन हो चुके हैं उन डेली वेजर्स को जो लगातार जम्मू के लोगों को पानी पिलाते हैं और हर एक व्यक्ति यही कहता है कि आप विभाग की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रवि हंस जी मेरे साथ हैं। अब देश में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं और क्या यहाँ पर डेली वेजर्स की ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए भाजपा समर्थक जो यहाँ पर सरकार चल रही है, जो LG प्रशासन चल रहा है, क्या उनकी कुछ नीतियों में बदलाव हुआ है जिसके कारण इनका जीवन जो है वो आगे बढ़ सके और कुछ सुधार हो सके? रवि जी क्या लगता है, इस बार अर्बन लोकल बॉडी के लिए बात चल रही है, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है 2014 के बाद। पहले हमें लगभग साल में 10 बार वेजेस मिल जाती थी, लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदली तो हमारी जो वेजेस थी वो भी मिलना बंद हो गई। और सबसे बड़ा बदलाव उसका ये निकला कि बीजेपी के टाइम में, बीजेपी के आने के बाद 17 महीने की वेजेस जो हमारी मंथली वेजेस थी वो भी पेंडिंग है। और उसका पीरियड है मई 2015 से लेके मार्च 2022 तक। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव तो शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमने तो उम्मीद की थी अच्छे दिनों की, कि सरकार ने एक नारा लगाया था कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उनका ये रिज़ल्ट निकला कि जब मोदी जी पे भरोसा किया तो जो मंथली वेजेस थी, जो काम करने के बाद मजदूर को मिलनी चाहिए हर महीने की 7 तारीख से पहले, और वो 17 महीने की पेंडिंग हो गई। यही बदलाव आया है। और दूसरा बदलाव ये आया है, शायद हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी भी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का या किसी संगठन का धरना जो है 440 दिन आज लगातार चल रहा है। और इस 440 दिनों के अंदर लगभग जितनी भी बड़ी चेयर्स जम्मू की हैं एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिवकाम जम्मू हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHE हों, या पहले के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHE के थे, मेयर जम्मू थे, हमारे कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के थे, सबके साथ हमारी मीटिंगें हुई। सब ने आश्वासन दिए बड़ी जल्दी आपके काम, आपकी रेगुलाइजेशन हो जाएगी, आपका काम जो है अंडर प्रोसेस है। लेकिन आज तक जितने भी ऑफिसर हमें मिले सबके सब झूठे साबित हुए। ये 2 बदलाव हमारी ज़िंदगी में हुए हैं कि 440 दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद आज तक कोई भी मसले का हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज देश का नाम भी बदल रहे हैं, उसी बदलाव पर आते हैं कि अब इंडिया से भारत हो रहा है, कैसे देखते हैं? मैम, हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है, भारत की जनता, भारत एक सांस्कृतिक नाम है और अच्छी बात है, भारत अगर कहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। ये जो लोग आज इंडिया का नाम बदल रहे हैं, आज क्यों नौबत आई कि इंडिया का नाम आपने पहले क्यों नहीं बदला?
इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना है, जो पहले यूपीए होता था तो अब इंडिया बना। अब उनको काउंटर करने के लिए ये एक चाल इनकी तरफ से चली जा रही है कि हम उसको भारत कहेंगे। आज इनको इंडिया के नाम से प्रॉब्लम हो गई। तो हमारा देश जो है ये इमोशन पे चलता है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके पास लोगों के लिए कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया। अगर कोई काम किया होता, अगर एक नेशन, जैसे ये कह रहे हैं, एक और मुद्दा चल रहा है वन इलेक्शन वन नेशन, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो वन पेंशन की बात क्यों नहीं करते? दो रूल क्यों हैं देश के अंदर? आप नेताओं के लिए आपको 4-4 5-5 पेंशनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप एम्प्लॉयज़ को पेंशन बंद कर देते हैं। अब पहले आप अपनी नीतियों के अंदर सुधार करें। अगर एक ही रूल लागू करना है तो वो सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए एक होना चाहिए। नेताओं के लिए अलग कानून क्यों हो जाते हैं? दूसरी बात है, मैं जैसे बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज तक काम किए वो जनता को हरासमेंट करने वाले काम है। मैं जम्मू की बात करूंगा, बाहर की तो मैं बात नहीं करूंगा। जम्मू में आज तक जितने भी फैसले केंद्र सरकार की तरफ से थोपे गए हैं उससे सिर्फ जम्मू की जनता का खून ही निचोड़ा है। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे टोल प्लाजा का मसला हो, चाहे डेली वेजर का मसला हो, चाहे रैबरे खेल टीचर का मसला हो, या रिजर्व कैटेगरी के टीचर का मसला हो, NYC यूथ का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का मसला हो। हर किसी का केंद्र सरकार की नीतियों से शोषण हुआ है, और उस शोषण से बचने के लिए आज नए नए हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है। कभी मेरी माटी मेरा देश का नारा लगा देते हैं, कभी तिरंगा रैलियां करते हैं, कभी हर घर तिरंगा लहराने की बात करते हैं। अब इंडिया से भारत करने की एक नाकाम सी कोशिश जो है वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता भी देशभक्त जनता है, और वो कहीं ना कहीं उस देशभक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की एक भरपूर कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि इन्होंने अगर डेवलपमेंट, अगर ये कहते हैं एक तरफ से केंद्र सरकार में ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमने विकास की राह पे दौड़ा दिया है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर बदल रहा है, अगर स्मार्ट मीटर से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो आप स्मार्ट मीटर के नाम पे वोट मांगिए। अगर स्मार्ट सिटी से लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट मांगिए। अगर आपको आपके रोड बनाने से जनता को फ़ायदा हुआ है, आप उसके नाम पे वोट मांगे। आपको टोल प्लाजा लगाने से जनता को बेनिफिट मिला है, तो आप टोल प्लाजा के नाम पे वोट मांगिए ना। आपको क्या नौबत आ गई इंडिया से भारत करने की, या हर माटी में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक अभियान ऐसा भी होना चाहिए ना कि मेरा देश और मेरी थाली और उसमें रोटी, इस तरह के अभियान क्यों नहीं चलाए? नहीं मैम, वो चलाते हैं, वो अंबानी और अडानी के लिए, उनके लिए चलते हैं वो अभियान। उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। जो जिस फील्ड में उनका नहीं भी कुछ होता वो भी ठेकेदारी सारा सिस्टम उनके हवाले किया जा रहा है, या फिर यूपी बिहार वालों के लिए। आज जम्मू के अंदर जो भी टेंडरिंग हो रही है सारे के सारे वही कर रहे हैं। और पिछले दिनों बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है कि अभी वो सप्ताह चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सप्ताह जम्मू कश्मीर की सरकार चला रही है। और सबसे बड़ा, मैंने भी कई बार पहले भी मीडिया में ये बोला था कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन की हो जाए तो उसमें ही हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। मैम, डेली वेजर को देने के लिए 17 महीने की पेंडिंग वेजेस नहीं है इनके पास, लेकिन आप देखें 900 करोड़ रुपए की पाइपें को डंप लगे हुए हैं और प्लास्टिक की पाइप लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल जम्मू के अंदर सक्सेसफुल ही नहीं है। हमारे एरिया में, मेरी सब डिवीज़न के अंदर 4-5 साल पहले ईरा कंपनी ने वही प्लास्टिक की पाइप लगाई थी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर डैमेज हो गई। लेकिन अननेसेसरी पैसा जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। और पिछले दिनों जो हमारे फार्मर कमिश्नर सेक्रेटरी थे PHE के, परमार साहब, उन्होंने कहीं कमीशन में एक कंप्लेंट भी डाली हुई है कि जल जीवन मिशन के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और इलीगल काम हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर केंद्र सरकार इतनी ईमानदार है, और अगर हमारे जम्मू के LG साहब जो कैंपेन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो सप्ताह चला रहे हैं, तो उनको सबसे पहले फेयर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए जल जीवन मिशन की। सिर्फ जम्मू के लोगों के ऊपर अननेसेसरी ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो रोटी पहले खाते थे वो आज नहीं खा सकते। उनसे पहली रोटी छीनने का काम किया स्मार्ट मीटर लगा करके, स्मार्ट सिटी बना करके। और अब दूसरा जो काम होगा, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं भी होगी उनके घर में भी नल लगाया जाएगा, क्योंकि उनसे पैसा निकालना है। जो लोगों ने कोई अपनी सेविंग रखी है उसको कैसे ख़त्म करना है, इससे मोदी जी से बेटर
कोई और नहीं जान सकता। लेकिन आप लोग, अगर मैं आपके घर की हालात की बात करूं तो घर कैसे चला पा रहे? 440 दिन पे यहाँ पर है, धरने पर है, परिवार के क्या हालात? मैम ये तो हमारे परिवार जानते हैं या हम लोग जानते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इन्हीं परेशानियों की वजह से सुसाइड कर गए, और मैं तो कहता हूं कि ये मोदी जी की सरकार ने उनका कत्ल किया है। डेली वेजर जो था, जिन सरकारों को ये लोग भ्रष्टाचारी सरकारें कहते हैं या देश विरोधी सरकारें कहते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम को किया था। 2014 में 3 फेज़ पुरानी सरकारों ने बनाए थे कि हमारी सरकार अगर रिपीट होगी तो हम इन 3 फेज़ में करेंगे, और एक फेज़ उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि विद इन डेज हम करेंगे। जब हमारे श्यामलाल जी, जो उस वक्त मिनिस्टर थे, पीएचई मंत्री थे, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिस वजह से वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। और उसके बाद हम जम्मू वालों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं कहूँगा हम लोगों ने की, जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज हम लोग, हमें खुद भी पता नहीं है हम किस स्टेज पे खड़े हैं। जहां हम पिछली सरकार के समय रेगुलाइजेशन के दरवाजे पे खड़े थे, लेकिन आज 10 साल बीजेपी के पूरे होने के बाद आज कोई हमें बैकडोर कहता है, कोई कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाए गए हैं। लेकिन जब हम चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ टेबल पे बैठो, हमें कन्विंस करो या हम आपको कन्विंस करेंगे, या आप साबित करो, बैठो मीडिया में, ऑन मीडिया बात करेंगे, या आप साबित करो कि हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हम साबित करेंगे कि हम लोग बिल्कुल राइट तरीके से हैं। आप लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे चीफ सेक्रेटरी और हमारे एलजी, इन्होंने कसम खाई हुई है, या तो किसी विपक्षी पार्टी के साथ इनका समझौता हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से ख़त्म करना है। और मुझे लगता है कि ये दोनों अगर रहेंगे तो ये बहुत जल्दी, आपने अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन की बात की, तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं उनको, अभी पता चल जाएगा म्यूनसिपैलिटी से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होगी। देखिए, साफ तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पंचायतों की भी इलेक्शन होगी, उसके बाद जाकर विधानसभा के चुनाव। लेकिन वही उसी तरह से स्थिरता, उसी तरह से दृढ़ निश्चय है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ, अगर हमें रेगुलाइजेशन के दायरे में नहीं लाया गया, तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और कारण जो है एक बार फिर से डेली वेजर्स ही बनेगा, जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाया था। आप ये हमारे साथ बने, देखते हुए सुहान।